हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग बाई डीके शर्मा चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्विंग में आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेरिडियन, टाइप्स ऑफ बियरिंग, फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, and designation of bearing and system of bearing। तो ये सारी चीजें आज अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिडियन। तो देखो, मेरिडियन हमारे मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले ट्रू, सेकंड अपना मैग्नेटिक, और थर्ड है अपना ऑर्बिट्री। अब देखिए, ये तीन टाइप के हमारे मेरिडियन होते हैं। तो ये हमारे होते किस किस तरह है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ट्रू मेरिडियन क्या होता है। तो देखो, ट्रू मेरिडियन जो हमारा होता है वो हमारा जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल होते हैं उनके रेफरेंस में, यानी कि जो लाइन बनती है वो हमारी कहलाती है ट्रू मेरिडियन। यानी किसके रेस्पेक्ट में, अपना जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ के रेस्पेक्ट में जो अपनी लाइन बनती है वो अपनी क्या बोलती है, ट्रू मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में, यानी कि हमारा ट्रू मेरिडियन, ठीक, किसके लिए होती है, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इनके रेस्पेक्ट में जो लाइन बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रू मेरिडियन कहलाती है। सेकंड है हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में जो अपनी लाइन होती है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। और थर्ड है हमारी आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ये जो हमारी होती है ये अपन क्या है कि जो मतलब अपन नॉर्मली सर्वे कर रहे हो किसी एरिया में, तो वहां पर अपन कोई लाइन रेफरेंस माने, जैसे कि कोई चर्च है या कोई टेम्पल है या कोई और ऐसा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में अपन सर्वे करेंगे, और वो जो लाइन मानेंगे वो हमारी क्या कहलाती है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बियरिंग। देखिए, टाइप्स ऑफ बियरिंग हमारे जितने टाइप के हमारे मेरिडियन होते हैं उतने ही टाइप की हमारी बियरिंग्स होती है, ठीक है। तो भाई बियरिंग कितने टाइप की हो जाएगी, तीन टाइप की। वही सबसे पहले ट्रू, सेकंड अपनी मैग्नेटिक, और थर्ड अपनी आर्बिट्रेरी। अब देखिए हमारी ट्रू बियरिंग क्या होगी। तो देखो, बियरिंग सबसे पहले हमारी टाइप ऑफ बियरिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि बियरिंग क्या होती है। तो किसी भी मेरिडियन के रेफरेंस में किसी भी लाइन की स्थिति, यानी कि
condition of line in horizontal known as bearing। ठीक है, यानी कि मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी भी लाइन की जो अपनी स्थिति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बियरिंग कहलाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू बियरिंग क्या होती है। तो देखो ट्रू बियरिंग यानी कि हमारे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पोल जो होते हैं उनके रेस्पेक्ट में, यानी कि उनके रेस्पेक्ट में जो अपना मेरिडियन बनता है, जो लाइन होती है उसके रेस्पेक्ट में किसी भी लाइन के लिए लिया गया हॉरिजॉन्टल एंगल क्या कहलाता है, हमारा ट्रू बियरिंग कहलाता है। यानी कि एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वेइंग लाइन known as ट्रू बियरिंग। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, तो देखो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक बियरिंग एंड surveying line known as magnetic bearing। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें आर्बिट्रेरी बियरिंग तो हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि एंगल बिटवीन आर्बिट्रेरी मेरिडियन एंगल बिटवीन arbitrary meridian and surveying line known as arbitrary bearing। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ बियरिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। तो देखो बियरिंग को हम दो तरह से डेजिग्नेट करते हैं। फर्स्ट हमारा WCB यानी कि होल सर्कल बियरिंग, एंड सेकंड हमारा होता है QB या RB या क्वाड्रेंट और रिड्यूस्ड बियरिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम WCB की बात करें तो इसमें हमारी 0 to 360 डिग्री विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ठीक है, एंड स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, यानी रीडिंग हमारी हमेशा कहाँ से अपनी स्टार्ट होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होगी, प्लस हमारी रीडिंग जो होती है वो क्या होती है 0 to 360 और हमेशा डायरेक्शन कौन सी रहती है, इसमें क्लॉकवाइज रहती है। अब हम बात करेंगे QB। तो देखो ये अपनी होती है 0 to 90 डिग्री। ठीक है, विद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, यानी या तो नॉर्थ से होगी या साउथ से होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ बियरिंग, जिसमें अपना पहला रहेगा चेंज WCB टू QB। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पे एक बना लेते हैं छोटा सा कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ
साउथ वेस्ट ईस्ट, यानी कि देखो इसको मान लेते हैं अपन WCB सिस्टम, इसको मान लेते हैं अपन QB सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा 0, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे जाके फिर से 360। यहाँ पे अपना होगा 0 0 90 एंड 90, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब देखो यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा WCB सिस्टम, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा अपना क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट के बाद में हमारा रूल एंड लास्ट में हमारी क्या होगी रीडिंग या QB सिस्टम, ठीक है। तो देखो यदि हमारी WCB क्या है 0 to 90 डिग्री, तो हमारी कौन से क्वाड्रेंट में होगी फर्स्ट में, यानी कि यदि हमारी रीडिंग क्या हो ये हो तो हमारी कौन से क्वाड्रेंट में होगी फर्स्ट में। तो यहाँ पर जो हमारा QB होगा वो क्या होगा इक्वल टू WCB, यानी कि जो हमारी WCB है वही हमारा ये होगा, या इसको हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, एंगल को। तो यहाँ पे हमारी जो रीडिंग लिखने का तरीका होगा कि वो क्या होगा नॉर्थ अल्फा ईस्ट। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कैसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं 90 to 180 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट होगा अपना सेकंड, यानी कि सेकंड होगा। तो हमारा यहाँ से कैसे चल रहे हैं अपन यूं ही चलेंगे WCB में, लेकिन QB में हम कैसे चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो सपोज यदि हमारी यहाँ पे कोई रीडिंग आ रही है इस जगह पर, तो हमें कहाँ से चलना है यहाँ से यहाँ तक चलना है, थीटा अपना क्या रहेगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे हमारी रीडिंग क्या रहेगी साउथ से रहेगी, तो हमें क्या लेना है ये। तो देखो यानी कि हमें क्या करना है, एक तरफ से तो हमारी रीडिंग क्या है ये WCB सिस्टम और QB में हमें क्या मिलेगा ये, तो हमें टोटल यानी कि यहाँ तक की पता है। और हम अगर इसको लेस कर देंगे, यानी कि इसको अपन क्या कर दें एक तरह से लेस, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो जो QB होगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें WCB को, ठीक है, तो 180 माइनस WCB, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसको अपन मान लेते हैं, जो आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ बीटा ईस्ट। थर्ड अपना रहेगा 180 to 270, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें जो हमारा रहेगा, तो देखो यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारी जो WCB सिस्टम होगा वो क्या होगा इस तरह आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या रहेगा ये सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो देखो यानी कि ये यहाँ तक हमारा क्या है 180 के अलावा जो वैल्यू आ रही है वही तो हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमारी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी QB में साउथ से, यानी कि ये वैल्यू हमें चाहिए, यानी 180 के अलावा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे QB इक्वल टू क्या हो जाएगा WCB माइनस 180 डिग्री। भाई इतना अपन लेस कर देते हैं तो हमारी ये वैल्यू हमें मिल गई, या इसको हम मान लेते हैं गामा। तो हमारा क्या हो जाएगा साउथ गामा वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 270 to 360, यानी कि फोर्थ। अब देखो यानी कि हमारा QB यहाँ पे क्या रहेगा, तो देखो अगर हम बात करें तो हमारी रीडिंग कहाँ जाएगी, यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट पर, लेकिन यहाँ पे हमारी रीडिंग किस तरह चलेगी इस तरह। तो देखो यानी कि अगर मान लो हमारी कोई वैल्यू है तो हमें यहाँ से यूँ जाना है इसमें, जबकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए ये वैल्यू चाहिए, यानी कि इसको हमें क्या करना है लेस करना है। तो हमारा सीधा सीधा क्या रहेगा, यानी कि 360 माइनस WCB, और इसको अपन मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ 5 वेस्ट। ये हमारा क्या हो गया सिस्टम ऑफ BIF हो गया, ठीक है। अब देखो इस पे अपन अगर डिस्कस करें, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इस पे अपन साथ ही। तो मान लो जैसे कि हमारा कोई वैल्यू है 36 डिग्री, और इसको हमें चेंज करना है किसमें QB सिस्टम में। तो हमारा कौन सी क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी कि हमारा सीधा सीधा क्या आएगा नॉर्थ अल्फा यानी कि 36 डिग्री ईस्ट। यदि हमारा कोई सेकंड क्वेश्चन है वो है 130
चलो 140 ले लेते हैं, 140 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यदि 140 हमारा कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए हमारा रूल क्या है, 180 माइनस WCB। तो 140 180 में से लेस करना, तो हमारे क्या पास क्या बचेगा, 40 डिग्री। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, साउथ 40 डिग्री ईस्ट। यदि हम बात करें थर्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर मान लो हमारी कोई रीडिंग है 200 रीडिंग, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, WCB माइनस 180 सबसे पहले, यानी कि 200 माइनस 180 इक्वल टू 20 डिग्री। और हमारा लिखने का तरीका क्या रहेगा, साउथ वेस्ट। फोर्थ अगर हम बात करें तो हमारी मान लो रीडिंग है 310, तो देखो यानी कि हमारा नियम क्या है, 360 माइनस WCB। तो 360 माइनस 310 यानी कि 50 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, यानी इस तरह पर इनको सॉल्व कर सकते हैं इस सिस्टम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं QB टू WCB। एक सेकेंड, अब हम क्या पढ़ेंगे, QB टू WCB। तो देखो वही सीन अपना फिर से रहेगा कि सबसे पहले अपना QB, उसके बाद क्वाड्रेंट, उसके बाद रूल, और लास्ट में हमारा WCB। सबसे सिंपल तरीका वही अपन फिर से करेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये हमारा WCB है और ये हमारा QB है। आप देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे QB हमारी क्या होगी, यानी नॉर्थ थीटा ईस्ट, क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, फर्स्ट। तो रूल क्या रहेगा, WCB इक्वल टू QB, यानी कि थीटा 1, इसको हमने मान लिया थीटा 1। सेकंड हमारा क्या रहेगा, साउथ थीटा ईस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा WCB रहेगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इसको थीटा 1 इसको थीटा 2 कह लें, सॉरी 180 माइनस थीटा, ये हमारा आ जाएगा, इसको कह लेते हैं थीटा 2। थर्ड हमारा क्वाड्रेंट रहेगा साउथ थीटा वेस्ट, या WCB हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, या जिसको हम थीटा 3 कह लेते हैं। एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा नॉर्थ थीटा वेस्ट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और WCB जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 360 माइनस थीटा, यानी कि थीटा 4। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट हमारा नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 10 डिग्री। सेकंड हम ले लेते हैं साउथ 20 ईस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 160 डिग्री। थर्ड हम ले लेते हैं साउथ 10 वेस्ट, यानी क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, यानी 190 डिग्री। एंड फोर्थ अपन ले लेते हैं नॉर्थ 20 वेस्ट। ठीक है, यानी कि 360 में से 20 गए तो क्या बचेगा 340 डिग्री आंसर। तो देखो ये हमारे क्या हो गए, सिस्टम्स ऑफ बियरिंग हो गए। लास्ट हम पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है वो
फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी फॉर बियरिंग क्या होती है। तो फॉर बियरिंग अपनी जो होती है वो क्या होती है कि जो हमारा वर्क प्रोग्रेस होता है, वर्क प्रोग्रेस डायरेक्शन, जो लाइन की अपन बियरिंग लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, फॉर बियरिंग। और अपोजिट वर्क प्रोग्रेस डायरेक्शन में ली जाने वाली बियरिंग हमारी क्या कहलाती है, बैक बियरिंग कहलाती है। अब देखो बैक बियरिंग इक्वल टू हमारा होता है एफ बी प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हमारी कैसे होगी, यदि हमारी फॉर बियरिंग बड़ी छोटी है 180 डिग्री से, उस कंडीशन में हमारी जो बैक बियरिंग रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, फॉर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। यदि हमारी फॉर बियरिंग बड़ी है 180 डिग्री से, उस कंडीशन में हमारी बैक बियरिंग क्या रहेगी, फॉर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा रहता है। यानी कि अगर हम देखें तो बैक बियरिंग यानी कि डिफरेंस क्या होता है, बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो मान लो ये कैसे निकालते हैं अपन। अब मान लो इसको हमने मान लिया ए पॉइंट और इसको मान लिया हमने बी पॉइंट। ठीक है। अब देखो यानी कि अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन ए बी के लिए। ठीक है। तो देखो यदि हम बात करें ए से, ए पॉइंट के लिए जब हम बात करेंगे तब हमारी क्या होगी, लाइन ए बी के लिए जो रीडिंग आएगी, यानी कि ये हमारा ए पॉइंट है, तो हमारा क्या होगा, यानी कि लाइन कौन सी हमारी, ए बी, तो हमारा ये होगी, सॉरी एक सेकेंड, यानी कि फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग क्या क्या होगी, और ये हमारी लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी के लिए। तो देखो ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, इसको हमने मान लिया θ1, चलो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। तो हमारा जो वर्क प्रोग्रेस है वो हमारा क्या है, नहीं कि हमारी लाइन क्या है, ए बी, यानी ए बी का मतलब क्या, हम ए से किधर चल रहे हैं, बी की तरफ, तो हमारा वर्क किधर की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है, ए से बी की तरफ। तो लाइन ए बी के लिए जो हमारा एंगल रहेगा, यानी कि फॉर बियरिंग का एंगल रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, अल्फा। जबकि बी के लिए हमारा क्या रहेगा, बैक बियरिंग हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, बीटा। लेकिन अगर हम लाइन किसकी बात करें, बी ए, बी ए का मतलब क्या है कि हमारा वर्क प्रोग्रेस का है, बी से ए की तरफ है, उस कंडीशन में हमारी फॉर बियरिंग क्या रहेगी, बीटा, और बैक बियरिंग क्या रहेगी, अल्फा। डिपेंड ऑन कि हमारा वर्क किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है, इस पर हमारी बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग डिपेंड करेंगी। ठीक है। तो ये था अपने आज के टॉपिक्स। थैंक यू।